कुरान मजीद में 25 पैगंबरों के नाम हैं, लेकिन अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमाते हैं सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 164 और सूरह गाफिर सूरह नंबर 40 आयत नंबर 78 में, हम कुछ पैगंबरों के किस्से इस कुरान में बयान करते हैं और कुछ पैगंबरों के नहीं। नाम से सिर्फ 25 पैगंबरों का जिक्र आता है कुरान मजीद में, लेकिन अल्लाह सुब्हाना व तआला के आखिरी नबी आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिल्द नंबर 3 हदीस नंबर 5737, और इसका जिक्र अहमद इब्न हंबल में भी है, जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 265 एंड 266। यहाँ अल्लाह सुब्हाना व तआला के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इस ज़मीन पर 1,24,000 पैगंबरों को भेजा। नाम से सिर्फ 25 का जिक्र है कुरान मजीद में, लेकिन जितने भी पैगंबर आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले आए वो सिर्फ अपनी कौम के लिए भेजे गए थे और उनका पैगाम मुकम्मल तौर पे सिर्फ एक दौर के लिए था। मिसाल के तौर पे कुरान में जिक्र आता है कि ईसा अलैहिस्सलाम सिर्फ बनी इसराइल के लिए भेजे गए थे। अल्लाह ताला फरमाते सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 49 में, हमने ईसा अलैहिस्सलाम को भेजा पैगंबर बनी इसराइल के लिए। जब हम बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल में भी ये पैगाम लिखा गया है कि ईसा अलैहिस्सलाम सिर्फ बनी इसराइल के लिए भेजे गए थे। कई जगह लिखा है। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 5 और 6 में भी लिखा है, ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अपने अपोस्टल से, अपने साथियों से, कहते हैं, गो इन नॉट इनटू द वे ऑफ द जेंटाइल्स। जेंटाइल्स के पास मत जाइए। जेंटाइल्स वो लोग हैं जो गैर यहूदी हैं। अगर कोई इंसान गैर यहूदी है उसे कहते हैं जेंटाइल। ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते आप मत जाइए गैर यहूदी के पास। एंटर ही नॉट इनटू द सिटी ऑफ द सैमरिटीन्स। आप सैमरिटीन्स के शहर में मत जाइए, बट रादर गो टू द लॉस्ट शिप ऑफ द हाउस ऑफ इजराइल। लेकिन आप जाइए उन भटके हुए बनी इसराइल के पास, भटके हुए यहूदी के पास। ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में चैप्टर नंबर 15 वर्स नंबर 24 में, मैं नहीं भेजा गया हूं लेकिन सिर्फ भटके हुए बनी इसराइल के लिए। मैं सिर्फ यहूदियों के लिए भेजा गया हूं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि जितने भी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले आए वो सिर्फ अपनी कौम, अपनी उम्मत के लिए भेजे गए थे। लेकिन क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी थे, अल्लाह ताला फरमाते सूरह अहज़ाब में सूरह नंबर 33 आयत नंबर 40 में, मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबीय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मर्दों में से किसके भी पिता नहीं हैं, लेकिन वो अल्लाह के रसूल है और खातमुन नबीय्यीन है, आखिरी नबी हैं, और अल्लाह सबसे बेहतर जानने वाला है। क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी थे, आखिरी रसूल थे। वो सिर्फ मुसलमानों या सिर्फ अरबों के लिए नहीं भेजे गए थे। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अंबिया में सूरह नंबर 21 आयत नंबर 107 में, वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा रहमत बना के सारे आलमों के लिए, सारे जहां के लिए, सारे इंसानियत के लिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह सबा में सूरह नंबर 34 आयत नंबर 28 में, वमा अरसलना का इल्ला काफ़तल लिन्नास बशीरा व नज़ीरों। हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा है एक आलमी पैगंबर जैसा बना के, ताकि वो लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाए और बुराई से रोके। लेकिन अक्सर इंसान आज भी इसको नहीं जानते, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर थे, आखिरी रसूल थे। वो सिर्फ अरबों या सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं भेजे गए थे, वो सारी इंसानियत के लिए भेजे गए थे। इसीलिए इनका तस्करा, इनकी पेशन गोई, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भविष्यवाणी हर अहम मज़हब की किताब में मौजूद।